जून 2020 को सचिन वाजे को रजिस्टर किया जाता है उद्धव ठाकरे के कहने पे। 8 जून से मर्डर का और गुनाहों का नंगा नाच शुरू हो जाता है इन लोगों का। सिलसिला शुरू हो गया। नंबर 1, 2 दिन में दिशा सालियान गैंगरेप मर्डर। उसके और 8 जून हो गया, 14 जून सुशांत सिंह राजपूत। फिर उसके सबूत मिटाओ, ये करो वो करो, गवाह को धमकाओ, ये सीसीटीवी डिलीट करो, ये करो, ये सब चल रहा है इनकी दुकानदारी। सुशांत मामले में आखिरकार रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सीबीआई जल्द लेगी बड़ा एक्शन रिया चक्रवर्ती पर, और आखिरकार रिया चक्रवर्ती क्या फिर से शिकंजे में तो नहीं फंसने वाली है सुशांत मामले में, क्योंकि उनका दुबई जाना क्या महंगा पड़ने वाला है उन पर। आपको सब कुछ बताएंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर अगर हम बात करें, इंडिया टीवी ने एक खबर छापी है जिसमें लिखा गया है कि रिया चक्रवर्ती की बढ़ सकती है मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी सीबीआई। जी हां, सीबीआई की टीम अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाली है, क्योंकि हाल ही में रिया चक्रवर्ती को दुबई जाने की परमिशन बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी थी, पर वहां पर सीबीआई ने जो सबूत पेश करे थे उसके बाद ये बोला था कि रिया चक्रवर्ती को दुबई जाने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए थी, पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमिशन दी है। अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। आपको बता दिया जाए, बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कुछ कम ही हुई थी कि एक नई मुसीबत आती हुई नजर आ रही है। सीबीआई अब लुकआउट नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। क्या है पूरा मामला, आपको यह बताते हैं डिटेल में। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। इस मामले में रिया चक्रवर्ती ने लुकआउट नोटिस रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। दरअसल नए साल पर छुट्टियां मनाने के लिए रिया चक्रवर्ती विदेश गई थी, दुबई गई थी, आपको याद होगा। इसी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक के लिए विदेश जाने के लिए लुकआउट नोटिस पर रोक लगा दी थी। फिलहाल अब रिया छुट्टियों से वापस आने वाली है, ऐसे में उन्हें इस लुकआउट नोटिस का डर सता रहा है। ऐसे में उन्होंने अपनी वापसी को ध्यान रखते हुए लुकआउट नोटिस रद्द करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है। सुप्रीम कोर्ट अब पहुंचने वाली है। जी हां, ये मामला पहुंच सकता है और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जल्द पहुंचेगी, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। आपको बता दिया जाए, इस पूरे मामले में सीबीआई के वकील श्री राम जो है, उन्होंने कहा जा रहा है कि याचिका का विरोध किया था जब बॉम्बे हाईकोर्ट में ये मांग हो रही थी कि रिया को दुबई जाना है। सीबीआई लुकआउट नोटिस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली है। मामला 30 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस मामले पर अब फरवरी में ही सुनवाई होगी। कोर्ट ने सीबीआई से रिया के माता पिता के पासपोर्ट भी लौटाने को कहा, जो जमानत की शर्त के तौर पर जमा किए गए थे। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने बांद्रा वाले फ्लैट पे मृत पाए गए थे। सुशांत के परिवार ने रिया के खिलाफ कथित आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। उन्हें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के संबंध में कदर की गिरफ्तार भी किया था। चार्जशीट में उनका नाम भी आया था, जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान सामने आई थी। एनसीबी इसके अलावा एक मामले पर सीबीआई भी जांच कर रही है। इसी मामले के चलते एक्ट्रेस को विदेश जाने की कोर्ट से लंबे वक्त तक मंजूरी नहीं मिली थी। इसी के चलते एक्ट्रेस जमानत के बाद भी कोर्ट के आदेश के तहत विदेश दौरे पर नहीं जा सकती थी, लेकिन लंबे वक्त के बाद उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली। लेकिन इसके बाद ही लुकआउट नोटिस का मामला शुरू हो गया, जो अब सुप्रीम कोर्ट में जाता नजर आ रहा है। अब मतलब साफ है कि रिया चक्रवर्ती चाहती हैं कि उनके ऊपर जो लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है वो हटवा दिया जाए, और कहीं ना कहीं वो हटेगा तो रिया चक्रवर्ती कभी भी फॉरेन ट्रैवल कर सकती हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। पर अगर लुकआउट नोटिस, लुकआउट सर्कुलर जो उनके ऊपर जारी किया गया था, अगर वो नहीं हटा तो रिया चक्रवर्ती को जब भी इंडिया से बाहर जाना होगा तो उनको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि सीबीआई चाहती है कि लुकआउट नोटिस जारी जो हुआ था वो उन पे ना हटे, वो ना हटा सके। इसीलिए अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो जाने की परमिशन दे दी थी, और इसीलिए हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट जाने के रास्ते में है सीबीआई की टीम। पर अभी कहा जा रहा है कि वो रद्द नहीं किया गया परमानेंटली, जो लुकआउट नोटिस जारी किया था रिया पर, उसकी सुनवाई कहा जा रहा है कि 30 जनवरी तक रोक दी गई है। 30 जनवरी के बाद सुनवाई होगी। अगर तब इस मामले में रिया चक्रवर्ती पर जो लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था वो रद्द हो जाता है तो रिया चक्रवर्ती बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर आ जाएंगी। अगर वो रद्द नहीं हुआ तो रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है, और रिया चक्रवर्ती अब कहीं ना कहीं सीबीआई के शिकंजे में फंस सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही, आपको याद होगा, सुशांत केस में सीबीआई की एंट्री करवाई थी, और उस समय कहा जा रहा है कि कई सारी चीजें
निकल के आई थी बाहर। जब इस पूरे मामले में कई सवाल उठे, जब इस पूरे मामले में कई सारी चीजें निकल के आई, पर जिस प्रकार अब ये मामला फिर से आगे बढ़ रहा है तो उम्मीद है कि सुशांत मामले में सीबीआई आज भी एक्टिव है और कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम अगर रिया के ऊपर लुकआउट सर्कुलर पर इतनी तेजी दिखा रही है, इतनी शक्ति दिखा रही है, तो समझ जाइए कि सीबीआई आज भी जाग रही है और सीबीआई आज भी सुशांत मामले में बहुत तेजी से एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि लगातार सीबीआई को लेकर जो खबरें निकल के आ रही है, लगातार सुशांत दिशा मामले को लेकर जो खबरें निकल के आ रही है और लगातार सुशांत मामले में सीबीआई और दिशा मामले में एसआईटी जांच कर रही है, तो उम्मीद तो यही लग रहा है कि भैया अब इन मामलों में बहुत सारी चीजें सामने आने वाली हैं और जब मामले में चीजें बाहर निकल के आएंगी तो हो सकता है कि जल्दी न्याय भी मिल जाए दोनों को। और अगर न्याय मिल गया तो भैया जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं इस मामले में वो बहुत चौंकाने वाले नाम हैं, क्योंकि नाम बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े नाम वही लोग ले सकते हैं जिनके पास प्रूफ हो उनके खिलाफ, और प्रूफ होते हैं अक्सर वकीलों के पास, बड़े बड़े जज साहब के पास, और जो लोग नाम ले रहे हैं वो बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो अगर वो नाम ले रहे हैं और ऑफिशियल तौर पर उनका नाम इस मामले में बाहर निकल के आएगा तो सब चौंक जाएंगे, पर ऐसा कब होगा या नहीं होगा अब इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। पर उम्मीद है कि इस साल कहीं ना कहीं ये मामला सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, पर ऐसा तो पहले भी लगा था जब कई लोग निकल के आए थे इस मामले में, पर बाद में मामला ठंडा पड़ गया था। पर अब इस पूरे मामले में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया में जब शुरुआत हुई थी तब से ऐसा महसूस हो रहा था कि मामले में कुछ बड़ा होगा, और फिर जब दिशा केस में पीआईएल दाखिल की गई बॉम्बे हाई कोर्ट में राशिद खान पठान साहब के द्वारा, और उस पीआईएल की सुनवाई नहीं हो पाई 6 दिसंबर को, सुनवाई 17 जनवरी तक के लिए टल गई थी। उसी के अगले दिन एसआईटी का गठन हो जाता है, जिस एसआईटी की बात 1 साल पहले मतलब पिछले साल दिसंबर में की गई थी देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है। और कहा जा रहा है कि 1 साल के बाद एसआईटी आती है, एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी की टीम में भी अच्छे ऑफिसर जांच कर रहे हैं। तो अब उम्मीद है कि फ्रेश जांच शुरू हो चुकी है और उम्मीद है जल्द ही मामले में बहुत सारी चीजें सामने निकल के आ सकती हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि कहीं ये मामला ठंडा तो नहीं पड़ जाएगा, कहीं इस मामले में फिर से देरी तो नहीं हो जाएगी। जो कुछ है वो सिर्फ एजेंसी बता सकती है जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ऑफिशियली स्टेटमेंट तभी सामने आएगा जब एजेंसी इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखेगी, अपना स्टेटमेंट रखेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, या फिर किसी के माध्यम से भी जब एजेंसी ऑफिशियली स्टेटमेंट शेयर करेगी तभी ये मामला पूरी तरीके से सॉल्व माना जाएगा। पर अब देखते हैं ऐसा कब होगा, आपको क्या लगता है। और दूसरी तरफ अंकिता लोखंडे का क्या है, वो बिग बॉस में मौज कर रही है। कौन जीतेगा बिग बॉस बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि अंकिता लोखंडे ने सुशांत के बारे में जितना जिक्र करा है भैया बिग बॉस में, उसके बाद उनको ट्रोल तो बहुत किया गया है, पर कहते हैं रियलिटी शो में जो ज्यादा ट्रोल होता है वो जल्दी विनर बनता है। क्या ऐसा होने वाला है क्या? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बताइएगा जरूर। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ हमारा नए चैनल बॉलीवुड गुप्त न्यूज के साथ जुड़िएगा जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी चैनल बॉलीवुड गुप्त न्यूज ही है, और फेसबुक का सागर भल्ला है। सबके साथ जुड़िए, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।